राम राम सर। मैं एक बार ये यूट्यूब माते एक चैनल स्टार्ट करी हूँ। इन चैनल के माध्यम से आप लोगों में राजस्थानी कहानियाँ और हिंदी कहानियाँ सुनाना काम करूँ। कहानियाँ पढ़ना मन खुद में भी एक शौक है, तो उन माध्यम सोचो कि मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों में भी बताऊँ। अगर कोई मन कहानी पसंद आ रही है तो आप लोगों तक भी शेयर करूँ मैं कहानियों। तो हमारे लिए मैं किताब पढ़ रही हूँ मंजिल रात। राजस्थानी भाषा की किताब है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इन्हीं लेखिका है। और इन मंजिल रात में एक कविता या कहानी बोलो आप, लाला मेवाड़ी नाम से। इस कहानी को अपन आज स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी कहानी को। गाद रूंडे गढ़ में दरबार लाग रियो है, राजवी असलदास खीसी गादी मकसद लगाया बैठा है। साकर समर बुलाई रिया है, भाई बेटा दोए ओड़ा में बैठिया धीरे धीरे बाता कर रिया है। अमला अमला गल रही है, कविता सुन मेरा शौकीन अठीन ने वठीने आगा पाछा उभा बैठिया है। ऊपर झरोखारी जाली में लाला मेवाड़ी मेवाड़ा धनी मोकल जीरी बेटी बैठिया है। नीचे दही खाना में झाक रिया है, आपरे बाप दादा बुढ़ गीत सुन सुन हंस रिया और बख्शीसा नीचे भेज रिया है। लाला मेवाड़ी जो कहानी है असलदास खींची में संबंधित है, जो कि गागरोंडा शासक होता और उनकी एक पत्नी होती लाला मेवाड़ी नाम से। लाला जी उनका नाम था और मेवाड़ी उनको इसलिए कहा जाता क्योंकि वो मेवाड़ से संबंधित थी। मेवाड़ के भी कौन महाराणा मोकल की वो बेटी हुआ करती थी। तो गागरों का दरबार सज रखा है, उनके भाई वगैरह साथ में बैठे हैं, अमल वगैरह गल रहे हैं, यानी मान मनवारे वगैरह चल रही हैं। और मेवाड़ जो ऊपर एक जाली झरोखे के अंदर बैठी हुई दरबार का दृश्य वगैरह देख रही है। मिट्टू चारण आपरी बहन जीमा ने लारे ले जानबू सु मांगली पे आयोड़ो है। आज वीरो राव जी कने मुजरो है, खींचिया ने पहला बिरदाया असलदास जीरा आपरा गीत बोलिया। राव जी राजी विया सिरो पाव दीदी इज्जत देनी। उन दिनी जो दरबार से जुड़ है खींचो गाड़वन दुर्ग में उठे मिट्टू चारण एक व्यक्ति है और वो आपरी बहन जीमा ने ले जंगल जंगल मतलब जंगल प्रदेश जो बीकानेर प्रदेश था, उस बीकानेर प्रदेश से गागरोन जो क्षेत्र था इसके अंदर वो आ रखा है। अबे जीमा आपरा रचोड़ा गीत बोलने लगी, दूरा अरसो ठारा झड़ लगाए केसारी सपा सतरांबी वियोड़ी बैठी रही। वीरो धमकतो मुंडो बोलने रो ढंग, कोयल ने लाजवा वालो कंठ वारा वा करता रह गया सारा जना। राव जी मन में कहने लग गया, धन है मारवाड़ो देश जटे जीमा जैसे नारी रतन निपजे। जीमा चारण भाई बयान होती बिट्टू चारण, जब मैं अपना बात बताया कि बिट्टू चारण आयो तो दरबार में उन्हें साथ उन्हीं बहन भी आई, तो जीमा उन्हीं बहन होती। तो जीमा उन दरबार में आपने जैसे कविताओं वगैरह अपना दोहा वगैरह ये प्रस्तुत किया और दरबार में जितना भी लोग बैठा हुए बहुत राजी हुआ कि यार ये तो बढ़िया कोयल जड़ो कंठ वीरो जियो दमक तो उनो मुंडो बोलने रो ढंग बहुत ज्यादा बढ़िया होता और सब लोगों को पसंद हुआ। जीमा भाई धन धन हो था और थारी कविता सुन रहे रो मन में अच्छा है था काल फिर और जो थारी कविता सुनना और बाता कराला। जीमा भाई को दूसरे दिन आने का भी न्योता दिया गया कि आप दूसरे दिन और आना, हम बैठेंगे बातें करेंगे। जैसी थारी कविता वैसी थारी बात कंडेरी चतराई। जीमा भाई थारे देश मैंने परिणाम कोई ऐसी ही रूप गुण और चतुराई वाली कन्या माने बताओ। तो असलदास जी जीमा भाई ने कह दिया है कि जीमा भाई आप जड़ी मन कोई भाई बताओ आप प्रदेश में, तो आप जड़ी हुए आप ज्यों ज्यों हुए और उनमें पढ़ने इच्छुक मतलब ज्ञान कर सके भाई। मारवाड़ के संबंध में मोती निपजा करे, मारे जानबू में खिमसी साकड़ा रे भाई उन्ना सुबती और कुण वेला जीमा झट बोली।
जीमा वापस आप रिप्लाई करे मारे मारवाड़ में तो समुद्र में मोती निकल करे और बैठेगी उमा जड़ी कोई नहीं हुआ। क्यों सिंह जी थे सांगला परिवार से, जाति थी उनकी सांगला, उनकी बेटी है उमा। उन भट्टों के रूपवती उन बढ़िया आप वास्ते कोई नहीं हो सके। कसियाक है थारे भाई जी, चंदन वनी मृग लोचनी सिंध कटी गजगत, एवी उमा साकली मन हरणी जो कवित। ये जो झीमा थी उन्होंने उमा की जो गुणगान के रूप में एक दोहा प्रस्तुत किया था। चट दुओ रच झीमा सुनियो, झीमा जी वारो बखान करो गुण सुनाओ माने। झीमा बखान करने लगी, आसमान जी उतरी इंद्र जी अप्सरा, सरोवरो हंस सरदरो कंबल, वसंतरी मिंज भादरो बादल अषाढ़ बीज हंसरी बच्ची, लिस्मीरो अवतार प्रभातरो सूरज पूर्णिमरो चांद गुणरो परवा रूपरो भंडार। इन तरीके झीमा होता वे उमा देवरा या उमा बाईरा बखान करने लग गया। बस रहन दो घणो, राव जी पूरी बात तो सुनो। वहां जने सडियो धनुष पातला हाथ, नन्ना पंख दांत जाने अनारा बीज, अदर जानो त्रिबली, हंसरी गत छाले सावड़ो सोतो हिस्सो खावे, फूंक मारी तो आकाश में उड़ जावे। राव जी जिन आदमी पुरबला जन्म ने आशा पुन करिया वेला, जिन ने उना साकड़ी मिलेला। आशा भाग बिन राज अर कदमणी मिले कोनी। उमर भी अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है कि अगर जिनके भाग अच्छे होंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, उन्हीं को ये उमा साकली है वो मिलेगी, वरना अच्छा कर्म नहीं करे बिना उमा साकली की जोड़ी को नहीं किस्मत और में। भाई चाहे जो वे मुंह थारा भाई जी लारे पड़ूंगा, थाने करनो ही पड़ेगा यो सरपण। आपरा कामदार सरदार मारे लारे मिलो, मैं जो साओ थरपा, लाख पसाव ले बैठूं और जीमा जांगलू आया। खिमसी ने कहियो खिमसी रानी सु जाए सल्ला करी, गागरू रा धनी भाई उमा ने मांगे। सोनार सुगंध देखनो काई, सोनारा रूप रा नारियल ले पिरोत ने भेजो सावो थापो। अब जो असलदार जी हैं उन्होंने वो अपना जो सरपण करने के लिए उमा के साथ नारियल भिजवा दिया। नारियल मतलब अपनी सगाई के लिए संदेश भिजवा दिया और क्यों सिंह जी तक वो संदेश पहुंच भी चुका है। उन्होंने घर के अंदर बातचीत की और घर के अंदर बातचीत की तब कहा गया कि अगर गागरू नरेश ने ये नारियल भेजा है, इन्हें सरपण के लिए कहा है, तो आप नारियल स्वीकार कर लीजिए और सरपण को स्वीकार कर लिया गया। लाला जी एक बात कहो मानो मानो तो केवल एक अर्ज, हुक्म री चाकर ने अर्ज क्यों आज फरमाओ। असल दास सु केवनी नहीं आवे, लाला मेवाड़ी आख्या में आख्या घार पूछियो, ऐसी बात कहीं है क्या वो। असल दास लाला मेवाड़ जी पार गया क्योंकि वो उनकी पहली पत्नी थी। उनसे बात करने गए कि आप अगर हुक्म करो तो मैं अपना बात अर्ज करूं। जंगल सु मारे नारियल है, जानो आसमान पड़ियो है, लाला मेवाड़ को बोल नहीं दृश्यो। मेवाड़ जी मने माफ करो, वेणो जो वर्ग्यो राज थारो पाठ थारो हुक्म थारो, हूँ थारो उमा थारी राजी वेद है क्या दो प्रणव ने जाऊं। दसुका भरती लाला जी बोले थारी मर्जी पर मने एक वचन दो। एक नी 10 लाला खींची हाथ आधो की दो। जब पढ़ने देने जा रहे थे तो लाला मेवाड़ जी ने एक वचन मांगा, जो कि उन्होंने वचन दिया अपना। हाथ आधो की दो मतलब अपना वचन है, उनके हाथ आगे करके उन्होंने अपना वचन दे दिया लाला जी को। दसुका भरते लाला जी बोले थारी आप पढ़नो शास्त्र रहो, गेला में चालो जतरा दिन आप उमारा, गागरोण में आओ जी दिन सु
था मारा, उमा सु पचे बोलो नहीं थे, वचन दो। और लाला मेवाड़ जी ने ये वचन मांगा कि आप सासरे जा रहे हो, वहां रह रहे हो और रास्ते में चल रहे हो, गाला मतलब आप रास्ते में चल रहे हो, तब तक आप उस उमा साकरी के हो, लेकिन जिस दिन आप गागुन दूर के में प्रवेश कर जाओगे, उसी दिन से आप मेरे हो जाओगे, आप उमा देवी से वापस मिलोगे ही नहीं। और ये वचन देके असलदार जी बारात लेके प्रस्थान कर लेते हैं। राव जी हाथ पे हाथ विदा विदा दिया, त्याग दिया करे, लाला जी ने रात जग पड़े नहीं, दिल में जग पड़े नहीं, सारी रात सीटियां देता फिरे, जांगलू में गाजा बाजा बजे, जांगलू जांगल प्रदेश बीकानेर, नगार खजाना नगार खाना वाजरिया, मेला में राव जी और उमा बैठिया, मेला मतलब महल, मेला मान मनवादा रंग रोया, राव जी तो उमा ने देख मोहित रह गया, रात्रि खबर पड़े नहीं, कोई दिन रही नहीं, माने खबर नहीं, कभी तो दिन उगे रही और कभी आधे, कब दिन उग रहा है कब दिन खत्म हो रहा है। एक पल उमा ने दूर करेगी, उमा अचलो मोयो जो चंदन बुयान, रात दिवस भिन्नो रहे भोरो सुमना राग। असलदार जी ने तो उमा अस्या मोया के जो कालो नाग चंदन से लिपटियो रहे। असलदार जी को उमा दे ने इस प्रकार पकड़ लिया है कि काला नाग है वो इस चंदन से कैसे पकड़ा रहता है, उसी प्रकार अर्जुन भौरो फुल्ला की वासना में भ्रमत्तो रे, जो राव जी उमा रे कने बैठिया, जिस प्रकार भ्रमर है वो जो भौरा होता है वो फूलों के पास घूमता रहता है, उसी प्रकार राव जी वो उमा के आसपास में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यूं करता करता 7 दिन वे गया, उमा और प्रधान जान में आयोड़ा, राव जी सु मुजरो करण ने हाजिर व्यवहारी अर्ज करावे, पण वारी सुनवाई नहीं वे, वा घणी अर्ज कराई तो बारे आए मुजरो जेव सारा सिद्धारा ने बड़ तोड़ा। प्रधान ने कहो मैं घणो दुखी हूं, उमा जैसी स्त्री मिली, फिर आप दुखी ही जो, हाँ जल्द ही तो दुखी हूं मैं, लाला जी ने वचन दीदो के बारे हुक्म बगैर उमा सुगढ़ गावरों में गिया पचे बोलू नहीं, बताओ मारे सरी को दुखी और कौन संसार में वेला, साकड़ी तो ऐसी है कि एक पल दूरी नहीं करी जाए, साकड़ी मतलब उमा जी ना दीठी ना संभाली रूप इतकी रेख, एवी उमा साकड़ी जानो स विवेक। प्रधान ने गागरों जाने री सीख दीदी, सारी जान ने विदा की, राव जी वठे ही 7 दिन 7-8 महीना रहने रो विचार की दो। प्रधान ने सोची यह तो गजब गई, एक किस काशी भेजियो लाला जी ने, रानी जी राव जी तो साकड़ी सु रीज रिया है, आवे कोनी वो आ नहीं रहे गागरों, माने वानो कागज लिख झट बुलाओ, मारो कहो सुना, काशी जाए कागज लाला जी रे हाथ, काशी मतलब वो जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला व्यक्ति, उसको काशी कहा गया। कागज वास्ते पगारी झाल माथा तक की, झाल मतलब आग जो पैरों में आग थी वो सब तक सड़ चुकी थी, आख्या में तरबरा आज्ञा पण घोर जोड़ गए, कागज लिख काशिद ने दौड़ायो, लिखियो कागज बांसता पान उम्मा ने लेगा पदार्थ जो, देव लागी तो मन है मारी मरी जान दो। काशिद कागज लाए, प्रधान ने ये तो प्रधान डोली पे जाए, डावड़ी रे माथे रावड़ा में नजर करायो, उमा कागज देखता है विने पड फाड़ सो टुकड़ा कर फेंक दी दो, आख्या काट बोली, जा प्रधान ने कह दे, राव जी तो आख्या ही कागज नहीं देखे, फाड़ फेंक दी दो। कामदार प्रधान सारा ही सोच में पड़ गया, अब कहीं वे आपा इस पूछ भीतर तक नहीं है, पूछ मतलब पहुंच, राव जी दर्शन दे नी कागज पूछे नी, अटे खतरा मीना बैठिया रहवाना, फिर काशी के दौड़ाए, लाला जी ने सारा संसार कहवाया,
काशी वापस जाता है और समाचार सुनाता है। लाला जी तो पीढ़ी पड़ गई, पीढ़ी मतलब बहुत ही उदास वगैरह उनके याद में बिलख बिलख कर खींची जी की आखियां सु आंसू धारा में गए। मूता ने बुलाए कहो मूता जी अबे तीजी वेला के तो राव जी ने घर लाओ के हूँ अमल खाए ने मरू, अमल खा के मर जाना ज्यादा नशा करके। क्षमा करो अंधाता अमल खावे आपका दुश्मन अस्या क्यों बोलो, अस्या मतलब ऐसे। लाला जी रुदन करता मैं लाशू बाहर निकल गया लग गया। लाला जी ने मूता हाथ पकड़ लायो और आप जान लो चालियो। मतलब लाला जी महलों से बाहर जा रहे थे तो उनको वापस पकड़ के महलों में लाया गया और मूता जो था वो वापस जंगल प्रदेश की तरफ असदार खींची जिसे मैंने निकल गया। लाला जी बैठ विलाप करे सारो गहनो फेंक दी तो चुनरीरा चारो पल्ला आंसू आंसू बीच गया। सुंदरीरा जगह चारो पल्ला वे भी रो रो के उन्होंने आंसुओं से भिगा दिए थे। खिण बार खिण महल में खिण खिण करे विलाप आख्या नावे नींद री सोखण तीनों संताप। लाला जी लाला मेवाड़ियों महल के अंदर बैठे बैठे विलाप कर रहे हैं और उनकी आंखों में ना नींद आ रही है ना बात, वो बैठे बैठे बस विलाप करते जा रहे हैं, विलाप करते जा रहे हैं। शोक करा दुख सु आख्या में नींद आवे नहीं रो रो में नैन सुझा दिया। अब असुदार जी दूर है उनको नींद भी नहीं आ रही और रो रो के अपने जो आंखें हैं उनको भी उन्होंने सुझा लिया है। मूता क्यों आयो, एक दिन मूतारी अर्ध राव जी तक पहुंच गई और जो मूता उस गाड़ियों से निकला था वो भी अब बीकानेर पहुंच चुका है। जिन राजनी वह वो परायो घर आईने बैठो चवाई 4 दिन का पावना आपरे मन में वह तो गेला में 20 दिन बिता ठहराना अपन सास रे रहना फूट रो नहीं लागे। राव जी रे जसगी बात सांची चलो सीख मांगो राव जी बिगाड़िया। राव जी मतलब असलबाज खींची दरदार जो हाथी घोड़ा दास दासी सब दीदा दो कोस पे डेरा करता आगे बढ़े हंसी खुशी राग रंग करता धीरे धीरे मुसाफिरी करे। उमा वीणा बजावे राव जी ने रिझावे जीमा कविता सुनावे राव जी ने रिझावे जीमा कविता सुनावे राव जी रिझावे। मार्ग में शिकारा खेलता साले शिकारा नो शिकार करते हुए उमारो घणो मान राखे घणी खातर करे। उमा बैठी दी पालकी में जीमा ने लटावे सोरिया उमारी चाकरी करे जिसु सिवाय जीमा नहीं करे। उमा कदे ही पूछे जीमा रे सुख कतरा दूंगा। उमा घबरा मत माथे पे आवेला जिने जेलनो ही पड़ेला। यूं करता करता मार्ग में 6 मास लाग गया। जो जो गाड़ू लोगड़ नजदीक आवे जो जो राव जी के मन में उदास बहतो जावे। उमा मनावे ये घड़ियां लंबी क्यों नहीं वे जावे। घड़ियां मतलब समय बहुत ज्यादा लंबा क्यों नहीं होता था क्योंकि गाड़ियों के पहुंचने के बाद उमा और राव जी अलग अलग होने वाले। तो उमा विचार करती है कि जो टाइम है ऐसे लंबा क्यों ना हो जाए। जीमा समझावे मारी छतराई पे भरोसो राख राव जी ने लाला जी ने मेला सु काट थारे मेला में बिल मारे दुल्ला बिलना मतलब ले आऊंगी। राव जी को लाला मेवाड़ी के जो है वो महल उनसे निकालकर उमा जी के महलों में लाना। मारी वीणा के सांप तक कुंडलो मार बैठ जावे राव जी तो मिनक है। चलता चलता एक दिन गागरों गढ़ आयो ही मेला में बधावण कर लीधा आगे लाला जी तो नो नार पाड़ा चित्रा विया बैठिया ही सारी रीस ने आखियां सु अर मुंडा सु काटता बोलिया राव जी जसी था मासू की थी कोई किसु ही नहीं करे। ठंडो सांटो नारदा राव जी के ठंडो सांटो मतलब प्यार से बात करते हुए मैं थासु बदलियो नहीं मैं वचन दीदो जो पूरो करूंगा और नाराज मत हो। राज ने मेवाड़ी जी
राव जी ने मेवाड़ी जी तो एक वेग्या उमा ने न्यारा मेला में दीधा जामे रहो नहीं तो राव जी आवे नहीं बोले। असल दास ने जिन्हें आख्या देखा उमा ने बस हो गया। दिन रात बराबर बीते। दिन रात दिन उमा झिमारे आगे विलाप करे वीरेरा दुआ बनाए बनाए वीणा पे गावे जूनी बातां याद कर रोए। उमा रोए रोए झिमा ने सुनायो सुपना में असल कने सूती थी गल लाग जागी ने बिलकती भई जानो डसी भयांग कि मैं अपने सपने के अंदर असलदार जी के खने सो रही थी, उनके गले में हाथ डालकर। जब मैं जगी तो मुझे लगा कि किसी सांप ने मुझे डस लिया हो। उमा कहती रही फिर तुम चैना दीजिए झुंझक बाड़ी जान जोगुन फूल सुवास रीत अमर भले प्रमाण। झिमा विने धीरज बंधावे थारा ही दिन आवेला ढेर घबरा मत। झिमा जी वीणा पे थू घमंड खावे वे सुनत दौड़ता हिरण रुक जावे वाह वीणा पे कहीं वियो थारे। बजा एक दान खींची ने तो मारे कने बुलाए दे एक दान एक टाइम के लिए थोड़ा से टाइम के लिए। मैं राव जी ने देखू तो सब कर लू पण वे तो मारी साया कने ही नहीं आवे। एक दान मारे कने आए जावे तो सारा काम सार लू ना सारे काम कर लू। उमा झीमा दोई बैठी उपाय सोचे यूं करता करता बरस बीत गया। एक दिन झीमा छतराई छाली लाला जी ने ज्ञान वालो शौक घणो उमारा हारी तारीफ करने लागी। लाला जी सोया सुन माने कहो लाला जी भी हार ने देखवारी मुसाई हार मंगाए झीमा जाए झट लाला जी के गले में हार नाक दी तो हार ने देख लाला जी के मुंडे में पानी आई गयो। मारे ही असियो गढ़वासु एक रात मारे कने छोड़ दो काले पाचो भेज दूला। एक रात राव जी ने मारे मेला भेज दो तो यो हार थारो। झीमा निशाना मारियो लाला जी मान गई एक रात में कही। रात में राव जी आया तो मेवाड़ी सोना श्रृंगार कर गला में हार पैर मुंजरो की तो राव जी की नजर हार पे अटकी। लाला यो नो लखो हार मारा पीर सु आयो। राणा जी रो घरे सेस मेवाड़ा धनी क्यों नहीं कहना दे। आप काले उमारे मेला जाए पड़जो पण कमर बंधो खोलजो मत बोलजो मत। कमर बंध आप उमर के मेला में जाना पर आपने कमर बंध हो उसे खोलना मत और ना आप उनसे बोलना। राव जी असल सु लाला रो मुंडो देखवा लाग गया। आज भी मुंडा सु ये बोल कयो तो कहीं पर मन में घना राजी। झीमा थारी छतराई समझदारी कहनो वो जो कर दीजे धड़कती छाती उमा कयो। उमारा मेला में आज उजड़ हो गयो। उजड़ मतलब रोशनी हो गई उमा के मेलों में। ताक में घीरा दिवा सजोया चंदन में काट रो ढोलियों ने आज कसाई झीमा तैयार की दो। कसाई मतलब चंदन का जो गढ़ वगैरह था उसको एकदम तैयार करके अच्छे से कर दिया उन्होंने। पीता पे गुलाब छिड़के मतलब छिड़का ऐसे बिखेरा। चोरिया सवेरा सु तैयारियां करवा लागी। झीमा आपरी वाणी तार ने कसर बांधिया इतनी सुगंध धोरा उड़ रही। उमारी छाती धड़क रही। एक पल पर मुंडा पे नूर चट दूजो पल आँखिया में उदासी। हाथ जोड़ देवता मनारी सांझ पड़ी उमा स्नान की दो। पोशाक 7 वर्षा सु कार्ड पहरी। नैना में काजल सारो लाला ललाट पे कस्तूरी और तिलक लगायो। लाल बाल मोती साजा जतरा 7 वर्षा में आँखिया सु मोती टपकिया जतरा की। रात पड़ी राव जी खम्मा कर झीमा बधाई लाई।
लाखा मनोरथ हीवड़ा ने दबाया, सात सात बरसारा वियोग पचे मिलवारी घड़ी आई। खात भरियोड़ी उमा सामी गी, पर वीरा पग वठेरा वठे थम गया ला। हालनी नहीं आयो, बोलनी नहीं आयो। हालनी मतलब चढ़ना और बोलनी तो आप समझते हो। राव जी उमा सामने झांक्या तक नहीं। राव जी ने उमा के सामने देखा भी नहीं, झांक्या मतलब देखा भी नहीं उन्होंने। तलवार सिरा में रख बंदियों कमर बांधे, ढोलिया पे मुंडो फेर सो गया। उमा धीरे धीरे आगे ढोलिया कने पगथिया उबे, पगथिया मतलब पैरों के पास में वो खड़ी हुई। राव जी उमा सामने झांकिया तक नहीं। राव जी बतलाया नहीं, जीमा ये हाल देख वीणा ले मालियो लारे बजावाने बैठी। वीणा रा तार लालिया लारे लारे आशावरी राग में गावा लगी। बाहर जो जीमा थी वो अपने वीणा के साथ में गाने लगी। दिन उमारे सांख ली थे पीर लियो मुलाए, 7 बरस का बिछड़िया तो किम रहन दिया है। यानी जो उमा सॉरी जो जीमा है वो बाहर बैठे बैठे दोहे गा रही है कि धन्य है उमा जो तूने अपने जो पीर था उसको मोल ले लिया है 7 वर्षों के बाद में। कीर्ति माते ढल गई ऋणी लूंबा खाए, कीर्ति माते ढल गई ऋणी लूंबा खाए। हार सटे पीव आणियो हसे न सामो थाए। कीर्तियारा तारा ढल गया, ऋणी रो तारो नीचे उतर गयो। आधी रात बीत गई, हार साटे पीव ने लाया, नहीं तो हंसे और ना सामने जाके। हार देखे पीव जी को तो लेके आए, लेकिन पीव जी ना हंस रहे हैं ना हमारे सामने जाएगा, हमारे उमा देव के सामने ना उनसे बोल रहे हैं ना उनके सामने भी देख रहे हैं। उमा आँखों में सू तो आंसू की बूंदा टपके। ढोलिया गाने वो भी राव जी पग दबावे। राव जी सूता सूता जीमा दुआ सुने। उमा आंसू पड़ते देख जीमा ने अकबाई आई दुगो गायो। समझन काटरो ढोलियो कुस्तुरिया आवास, धन जागे पीर पोडियो बालू रो घरवास। चंदन दो तो ढोलियो, कस्तूरी सुगंध, चंदन का तो जो उन्होंने बेड लगाया है और उसमें से भी कस्तूरी की सुगंध आ रही है। कहीं पड़ियो या में जी घर लुगई तो जागे, आसुड़ा टपका पर पीर जी सुतो नींद लेवे। इस चंदन का ढोल और कस्तूरी की आवाज, कस्तूरी की सुगंध किसी काम की नहीं है। जब जो पत्नी है वो तो आंसू टपक रहे हैं उनकी आंखों से, तो और जो पीर है पति है वो ऐसे सो रहा है। लाल मिवाड़िया उमा तीज बड़ भार, असला एराक्या ना सड़े रोड़िया रो असवार। लाला तो खैर लाला है, उमारी होड़ काई करे। असलदार जी तो रोड़ियो राल सवार है, एकाकी घोड़े पे थोड़ा ही सड़ जावेला। यानी ये दुआ गाते हुए कहती है कि लाला जी तो सॉरी राव जी तो लाला देखे हैं, उन्होंने उनको रोड के रखा है, अब वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। अबे जीमा जी बड़ा तीर छोड़वा लागी, मनरा दुख ने मीनारा तारा पे चढ़ाया। काले असल मोलावियो गज घोड़ा रे मोल, देखा थी पितर हो सोकड़िया रो वे बोल। काले हिज तो असलदार जी ने मैं हाथी घोड़ा रे भाव मोल लीधा, वो तो देखता देखता सोकड़िया वाला सिखावे सु पितर रह गयो। असलदार जी हमने कर ली तो मोल खरीदा है और ये देखते सोने से पितर हो चुका है। धन दिहाड़े धन घड़ी, मैं जानियो थो आज हार गयो पीऊ सो रहियो, कोई न सरियो काज। मैं तो जानो आज रो दिन धन है, आज मिलाना पण मारे तो हारी गयो और पीऊ ही सूतो पड़ियो, मारे तो एक भी काम काज सरियो नहीं। उमर भी कहते हुए कहती है कि मैं तो हो चुका महाराज का जो दिन एक बहुत बड़ो दिन है, धनवान दिन है,
પણ મારવા હશે તો ઉલટું હોય કે મારો હાર્દિક છોકરો પીવો આવ્યો તો પીવું બી તો સૂતો એ મામો તો બોલ બી નહીં રહ્યો મારે તો કોઈ કામ હકરો યુઝ કોની નિસ દિન ગઈ પુકારતા કોઈ ન પૂગો દાવ સદા વિરક્તિ ધન રહી તોય ન ચેત્યા રાવ રાવજી સૂતા સૂતા સુણે કાળજીને ખટકા પડે તો પડે પડે પણ બોલે નહીં ઉનાળો કાળજો બે બે ટપ ટપ પડે પગ દબાતા વીરા હાથ દુખવા લાગ્યા ધીમા દેખ્યો अस्या अस्या बोल सुनाया यार એને રીસ દેવાને પણ બોલ્યા નહીં जीवन ने बहुत सारे बोल सुना दिए पर वो राव जी कुछ नहीं बोले वो चुपचाप सो रहे थे अबे यार ने रस बाता क्यों तो या करो यारो सुतो लगो में जागे तिलक ने भागो तरुणी को मुख न बोलिया बहन मानक लड़ सूटी नी अजेस काजल ने मुंडा सुते बोलिया नी तरुणीरा माथारो तिलक ही कोनी बिगड़ियो मोतियारी लड़ाई नी बिखरी आख्यारा काजल ही ओज यूं रो यूं गांठरो हार दीदो सलकत कीधा आपनो मान गमायो अंतरो करता ही उमारो तो पीसु संयोग ही नी वेयो कर्म में आडो लेख जिमी सादरा और खूंटी तानिया सोए रिया है नी तो पीऊ ही जागे नी धन ही मान न छोड़े रात यूं बीत रही है अस्या अस्या कामो तेज दुआ सुनाया पर खिंची तो आलिया ने वो तो अपने जगह से हिले भी नहीं सो रहे थे वचन निभावता रिया जिन्होंने रीस आई तो वो जोर से कहो खींची ने बेचा हाँ कोई खींची मोल लो कोई मोल लो घणो शुद्ध काले 50 में मोल ली तो आज 25 में ही देवो कोई लेनो वे तो ले लो जीना को बहुत ज्यादा गुस्सा है अपने दोहा सुनाते सुनाते और उन्होंने एक दोहा बोला कि खींची बेचा हाँ सकी जो कोई खींची ले कल 50 में लियो आज 25 में दे और कल हम खींची को बेच रहे हैं कल हमने इसको 50 रुपए में खरीदा आज हम इसको 25 रुपए में बेच रहे हैं यूं गावता रोता सारी रात बीत गई वो फाटवा लागी लाला जी छोरी राव जी ने लेन में आई उगी रही आशा छोड़ उमा जीमा ने कहो मांगिया लाबे जल चना मांगी लबे जुआर मांगिया साधन किम मिले गेली मुड गवार मांगी चीज कभी अपनी वे के मांगिया तो जे चना मिले गेली कदे मांगिया ही साधन मिलिया करे या थाने ले जान दे उम्र दे है वो जीमा से कहती है कि मांगी चीज अपने कदे नहीं मिलिया करे मांगिया चना मिलिया करे गली साधन नहीं मिलिया करे साधन मतलब पति मांग में चने मिल जाते हैं पर साधन मांग में से नहीं मिला करते लाला जी की सोरी बोली पो फाटी पगड़ो भयो बाला बिचड़िया मिल सकी मारो बाल मो थाका कज सरिया जब जीमा विन ने फेंक कयो पो फाटी पगड़ियो भयो बिचड़ी है बार ले सके थारो बाल मो उड़ दे मारो हार लेगा थारा बाल मने मारो हार सू थारा बाल मानो पति जो राव जी थे उनको बाल में कहा गया है राव जी जान लाग गया तो जीमा ने पूछियो यो था राते कहीं कहियो आहार सटे पी वणियो राव साहब मां तो आपने हार साटे मोल लिया था हाँ एक रात सारू मारो तो हार गयो और थारी चालिया काम सरियो को मेवाड़ी या हिम्मत ने मने बेचे राव जी ने लाला में 3 सड़ लाला में ललाट में 3 सड़ पड़िया आँखियां राती बेकी जीमा झट बदलती में पूरो मेलियो
राव जी को जैसे ही गुस्सा आया, जीमा उसने उसी टाइम का फायदा उठाया, पूरे मेला में जलती हुई आग के अंदर और ज्यादा फैलाना, आग में घी डालने का काम करना। लल्ला मेवाड़ी करे लीजिए पीजो करे न कोई, गायो झीमा सारणी उमा लियो मोलाए। और लाला सिवाय कौन बेचेला, उमा थाने मोल लीधा अर झीमा गाय गाय ने आ बात सारी दुनिया ने कहवाया। उमा अचल मोलाविया ज्यों सावन री लूम, राव जी ने काजा में झीमा री वाता चुभगी, चुभगी मतलब उनके दिल के अंदर वो बातें बहुत ज्यादा चुभी। बोलिया लाला जी ने मासूम यूं आंसू लागो, यानी लाला जी को मुझसे ज्यादा वो हर ज्यादा प्यारा था। उमा दातन करो कहो तो लाला रे मेला में पग देवारी सोगन ले लो। उमा बोले अबारू तो आप पधारो, बुलाओ भेगू जद बैठिया हो, वो जूं रजू पधार आजो। राव जी वचन दे विदा लिया, विदा मतलब बजाने लगे। लाला मेवाड़ी रे मेला में बैठिया, राव जी छौपर खेल लिया, उमारी छोरी आई बैसा बुलावे। हाथरा पासा फेंक राव जी उठे, लाला जी पल्लो पकड़ खींचता बोलिया, जाओ कटे रमत पूरी करो, था तो माने सांकली ने बेच दे दीदा फेर खाए। पल्लो छुड़ावा राव जी छा लिया, थासु घरवास करो तो राणा जी की सोगन। लाला जी ने रीस आए सोगन खा ली। जब राव जी जाने लगे तो लाला जी है वो रीस आई, उन्होंने सोगन खा ली, थासु घरवास करो तो राणा जी की सोगन, आपकी सोगन अगर आपके साथ में फिर कभी वापस इस घर के अंदर में रही तो घरवास में इसी साथ में रहे। उमारा चितिया हुआ, राव जी उमारे मेला में व्यवहार लग गया। और इस प्रकार राव जी है वो फिर से उमादे से मिल गई और उमादे के साथ उमादे के मेला में वो अपना निवास स्थान बना के वहीं पर रहने लगे। इस प्रकार ये कहानी थी लाला मेवाड़ी, उमादे और राव जी ने अश्वदास खींची। इसमें एक और पात्र है झीमा, जो कि एक कवि है, चारणी कवि। इस प्रकार हम अपनी कविता को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको कविता पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देना। नया चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तो हम और ज्यादा से वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। और कोई कमी हो तो बताना, इसमें हम और आगे सुधार करने का प्रयास भी करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद।